नमस्कार। आज हम बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी सुनेंगे कि जीवन में हर चीज़ का बहुत ही महत्व होता है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, जैसे नमक ही ले लें हम। नमक भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी वस्तु है। तो इसी से संबंधित हम आज एक कहानी सुनेंगे। एक राजा था, उसके 3 राजकुमारी थीं। तीनों राजकुमारी कई वर्षों तक जंगल में अपने महलों से दूर रहकर अपने राज्य वापस आई थीं। राजकुमारी के महल वापस आने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ी दावत का आयोजन करवाया। राजा ने अपनी तीनों राजकुमारियों को दावत के दौरान राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा था। दावत शुरू हुई तो राजा ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप राजकुमारी से कुछ सवाल करना चाहेंगे? हमें भी तो मालूम हो हमारी राजकुमारी हमसे दूर रहकर गुरु से क्या शिक्षा पाकर वापस आई है। महाराज की बात सुनते ही मंत्री जी ने कहा, अवश्य महाराज, मैं इन तीनों राजकुमारी से एक ही सवाल करना चाहूँगा। आपका प्यार तो हमें मालूम है कि आप इन सभी राजकुमारियों को बराबर प्यार करते हैं, पर हम सभी सभा में उपस्थित यही जानना चाहेंगे कि तीनों राजकुमारियों में से आपसे कितना प्यार करती हैं। बड़ी राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, हम महाराज को इतना प्यार करते हैं जितना सूर्य इस धरती से करता है। राजकुमारी का उत्तर सुनकर सभा में उपस्थित लोग खुश हो गए। दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना महाराज अपनी प्रजा से करते हैं। सभी लोग यह उत्तर सुनकर भी प्रसन्न हो गए। तीसरी राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना लोग खाने में नमक से करते हैं। तीसरी राजकुमारी के उत्तर से सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। मंत्री चुपचाप राजकुमारी के उत्तर पर विचार कर रहा था। तभी महाराज की गुस्से भरी आवाज़ मंत्री के कानों में पड़ी, मंत्री, आप अभी तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करें। राजकुमारी को यह कहकर जंगल में छोड़ आने को कहा कि अभी राजकुमारी की शिक्षा अधूरी लग रही है। राजकुमारी अपने पिता के मुंह से यह सुनकर दंग रह गई। उन्होंने सोचा था कि महाराज मेरे उत्तर से प्रसन्न होंगे, पर उन्होंने तो मुझे दंड दे दिया। राजकुमारी अपनी आंखों में आंसू लिए महल से बाहर आईं तो उन्हें मंत्री जी ने एक घोड़े पर बैठने को कहा। राजकुमारी घोड़े पर चढ़कर बैठ गई तो मंत्री जी के साथ 2 सिपाही और अपने अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर रवाना हो गए। राज्य से बाहर निकलकर मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आपका उत्तर तो सर्वश्रेष्ठ था, पर आपको सजा क्यों मिली मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज पर नाराज नहीं हूँ, दुनिया का दस्तूर यही है। आप लोगों के विचार से हटकर कुछ करते या कहते हो तो दुनिया उसे समझ नहीं पाती, इस वजह से मुझे सजा मिली है। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आप परेशान ना हो, मैं अभी महल जाकर महाराज को बताता हूँ और मैं ये अभी आपके साथ यहाँ 2 सिपाहियों को छोड़कर जा रहा हूँ। यह बोलकर मंत्री महल की ओर रवाना हो जाते हैं। मंत्री जी महल पहुंचकर सबसे पहले रसोई घर में जाते हैं और बिना नमक का पकवान बनाने को रसोइयों से कहते हैं। उस पकवान को एक थाल में लगवाकर दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस थाल को महाराज के साथ पेश किया जाता है। थाल में तरह तरह के पकवान देखकर महाराज कुछ समझ नहीं पाते। महाराज मंत्री से पूछते हैं, यह सब क्या है? राजकुमारी को आप जंगल छोड़ने गए थे ना? मंत्री ने उत्तर दिया, जी महाराज, और साथ ही आपके लिए भोजन है, आप इसे चखें और बताएं कैसा बना है। महाराज खाना खाते ही समझ जाते हैं कि मंत्री ने यह थाल क्यों बनवाया है। महाराज को अपनी राजकुमारी की कई बात याद आती है कि जितना खाने में नमक ज़रूरी है उतना ही वह महाराज से प्यार करती है। महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत मंत्री के साथ जंगल में राजकुमारी के पास पहुंचकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और राजकुमारी को अपने साथ महल लेकर लौट आते हैं। तो ये है हमारी आज की बड़ी ही प्यारी सी कहानी। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही सुनते रहें अच्छी अच्छी कहानियाँ मेरे YouTube चैनल पर।